हर भाव में आस्था, हर राह में आस्था, हर चाह में आस्था, हर भाव में आस्था, सद्भाव में आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। आज भाद्र शुक्ल पक्ष अनंत चतुर्दशी दिनांक 1/9/2020 प्रस्थानत्रय मीमांसा के अंतर्गत आप केनोपनिषद में सामवेदी तलवगर शाखा का केनोपनिषद में आप तृतीय खंड में श्रवण कर रहे हैं और इस तृतीय खंड में आपने कल तक 2 मंत्र तक का श्रवण किया था। तीसरे मंत्र में इसका विषय है यक्ष का प्रादुर्भाव। तीसरे मंत्र का विषय है त ऐक्षन्त अस्माकं एवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमेति तद्दैशां विजज्ञौ तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति त ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमेति तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। पदच्छेद ते ऐक्षन्त अस्माकं एव अयं विजयो अस्माकं एव अयं महिमा इति तदह एषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किम इदं यक्षमिति। हिंदी में इसका ये भाव होगा उन्होंने माने अग्नि, इंद्र, वरुण और वायुदेव, इन सब देवताओं ने, इंद्र देवताओं के राजा हैं, उन्होंने माने देवताओं ने सोचा जब असुरों को पराजित कर दिया, देवताओं की विजय हुई, तो देवताओं की जब विजय हुई, असुर पराजित होकर के पाताल चले गए, तो उस समय पर देवताओं ने ये सोचा कि हमारी ही यह विजय है और हमारी ही यह महिमा है। कहते हैं वह ब्रह्म देवताओं के अभिप्राय को जान गया, क्योंकि ब्रह्म सबका आत्मस्वरूप है, अंतर्यामी है, सबकी आत्मा है।
उनके सामने प्रादुर्भूत हुआ, अभिप्राय को जान गया तो उन देवताओं के साथ सामने प्रादुर्भूत हुआ। तब देवता लोग यक्ष रूप में प्रकट हुए। उस ब्रह्म को यह यक्ष कौन है ऐसा न जान सके। भाष्य। तब अंतःकरण में स्थित माने तदा आत्मसंस्थस्य प्रत्यगात्मनः ईश्वरस्य, ईश्वर चाहे जड़ चेतन जग चाहे बुद्धिमान मूर्ख कोई भी होवे, परमात्मा ईश्वर सबकी आत्मा है। और जीव अपने आत्मा को न जान करके देह को मैं मान लेता है, यही उसका अज्ञान है। निज देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। निज देह को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है। तो वहाँ पर भी देवताओं ने आज जो अंतर में माने अंतःकरण में ईश्वर का वास है, उस ईश्वर के महत्व न ईश्वर को महत्व न देते हुए उन्होंने विजय जो हुई है वो अपनी मान ली। माने अंतःकरण में स्थित प्रत्यगात्मा सर्वज्ञ प्राणियों के संपूर्ण कर्म फलों का संयोग कराने वाले सर्वशक्तिमान एवं जगत की रक्षा करने के इच्छुक ईश्वर की ही यह संपूर्ण जय और महिमा है। यह न जानते हुए आत्मा को अग्नि आदि के रूपों से परिच्छिन्न मानने वाले वो उस समष्टि माने सर्वात्म जो सबका अंतरात्मा है, सबके मन में जो निवास करता है, अंतःकरण में जो निवास करता है, सबके अंदर में जो निवास करता है, वो उस आत्मा को न जान करके तो परिच्छिन्न जो अग्नि वायु आदि हैं देव हैं, यही उनने अपना स्वरूप मान रखा और आत्म स्वरूप को भूल गए। और जो विजय हुई वो विजय भी उन्होंने अपनी ही मान ली। देवता सोचने लगे कि हम लोगों की ही यह विजय हुई है। इस विजय की फलभूत अग्नि तत्व माने अग्नित्व, वायुत्व, इंद्रत्व रूप यह महिमा भी हमारी ही है। तो प्रत्यय यहां पर लग जाता है तो वो जातिवाचक हो जाता है। माता शब्द है और माता शब्द के पीछे आपने त्वा प्रत्यय लगा दिया तो क्या शब्द बना? मातृत्व। माता शब्द में अगर मातृत्व लगा दोगे तो वात्सल्य युक्त हो जाएगा, वात्सल्य सहित हो जाएगा, मातृत्व हो जाएगा। तो ये यहां पर जब ने सोचा कि हम लोगों की ही यह विजय हुई है, इस विजय की फलभूत अग्नित्व, वायुत्व, यहां भी त्व लगा हुआ है। अग्नि देव में जो त्व लग गया तो उष्ण और प्रकाश, तो अग्नि कभी शीतल नहीं हो सकती है, माने उसका स्वरूप ही उष्ण है। उष्ण स्पर्शवत तेज त्व लगने से। ऐसे वायु में वायुत्व लगा, इंद्र में इंद्रत्व लगा। यह महिमा भी हमारी, अतः हमारे द्वारा इसका अनुभव किया जाता है, ऐसा देवताओं ने सोचा। यह विजय अथवा महिमा हमारे अंतरात्मभूत ईश्वर की नहीं है, ये हमारी महिमा है। असुरों को हमने पराजित किया है, ऐसा देवता लोग अहंकार करने लगे। ऐसा देवता लोगों ने उस विजय को अपनी विजय मान लिया। इस प्रकार मिथ्या अभिमान से विचार करने वाले उन देवताओं के इस मिथ्या विचार को ब्रह्म ने जान लिया कि वे तो सबके अंदर बैठे हुए हैं, जान लिया। क्योंकि समस्त जीवों के अंतःकरणों का जो प्रेरक होने के कारण सभी जीवों के अंतःकरण में जो प्रेरक बनकर बैठा हुआ है, सभी जीवों के अंतःकरण में साक्षी बनकर बैठा हुआ है, जीवों के अंतःकरणों का प्रेरक होने के कारण वह सबका साक्षी है। और देवताओं के इस मिथ्या ज्ञान को जानकर, इस मिथ्या ज्ञान से असुरों की ही भांति
देवताओं का भी पराभव न हो जाए। तो उन्होंने कहा असुर भी अहंकारी हैं, जो माया और माया के कार्य में मैंपन लाता है। देह को मैं समझता असुस प्राणस, असु मन प्राण है ना, प्राणसु रमते इति असुरा, जो प्राणों में रमण करता है, प्राण इंद्रियों को भी प्राण कहा है। और जो कि इंद्रियारामा माने इंद्रिय विषय के संसर्ग में, संसर्ग जो सुख मिलता है वही सुख वो सब कुछ समझता है। ऐसा जो असुरों की प्रवृत्ति वो इंद्रिय उत्सव मनाते हैं और इंद्रिय विषय के संसर्ग सुख को भी वो सब कुछ, उसी सुख को वो सब कुछ मानते हैं, देहनिष्ठ हैं। और उन्हें जब ब्रह्म ने सोचा अगर देवता भी असुरों की भांति ही देहनिष्ठ हो जाएंगे फिर देव और असुर में अंतर ही क्या रहेगा। ऐसा सोच करके ब्रह्म सच्चिदानंद ने अनुकंपा माने करुणा करके, देवता उनके भक्त भी हैं, करुणा करके कृपा करके और इस प्रकार उन पर अनुकंपा करते हुए यह सोचकर देवताओं के मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करके मैं उन्हें अनुग्रहित करूं। ऐसा ब्रह्म ने सोचा अगर देवता भी अहंकारी हो जाएंगे और देवता भी असुरों की तरह परिच्छिन्न भाव में ही अपना सब कुछ मानने लगेंगे, देह एक मिला हुआ है, एक दिन छूट जाएगा, तो देह तुम्हारा आत्मा नहीं हो सकता है। और देह का जो साक्षी है वही चैतन्य आत्मा ही आत्मा है। वो साक्षी स्वयं प्रकाश, वो तीनों काल में प्रकाश स्वरूप होकर रहता है। और जो असुर हैं वो देह को ही अपनी आत्मा मानते हैं और इंद्रिय और विषय के संसर्ग से, भोगों से जो सुख मिलता है उसी को सब कुछ समझते हैं। तो उनसे अगर देवता भी असुरों की तरह सोचने लगेंगे तो फिर इनमें अंतर क्या रह जाएगा। तो देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए ईश्वर ने एक लीला रची। कौन सी लीला? देवताओं के मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करके मैं उन्हें अनुग्रहित करूं। वह उन देवताओं के लिए प्रादुर्भूत हुआ यक्ष के रूप में। वह उन देवताओं के लिए प्रादुर्भूत होकर के और योग माया के प्रभाव से सबको विस्मित करने वाले अति अद्भुत रूप से देवताओं की इंद्रियों का विषय होकर के प्रादुर्भूत होकर के अर्थात प्रकट हुआ। उस प्रकट हुए ब्रह्म को देवता लोग न जान सके। जो प्रकट हुआ उसको यक्ष रूप में, उसको देवता लोग न जान सके। यह यक्ष अर्थात पूजनीय महान प्राणी कौन है, ऐसा देवताओं ने सोचा। जो सामने हमारे तुम्हारे सबके सामने प्रकट हुआ है, आखिर ये यक्ष रूप में ऐसा प्राणी है कौन, ऐसा देवताओं ने सोचा। शेष वार्ता कल करेंगे, आज यहीं तक। हो सकता है कल शायद चलो कल हमको यहाँ से प्रस्थान भी करना है, तो हो सकता है कल का प्रसंग परसों हो, ऐसा भी टाइम मिला तो हम करेंगे टाइम पर। तो कल पूर्णाहुति भी है, कल उज्जैन भी जाना है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल महाराज की जय।